ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेसन 3 क्लॉथ्स विधि इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले एक बात हम लोग जान लें कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है जिसके बिना हमारा गुजारा नहीं है। तो भोजन, वस्त्र और आवास, ठीक है। तो भोजन के बारे में तो हम लोग जान चुके हैं कि प्लांट से और एनिमल से मिलता है, मोस्टली चावल, दाल, सब्जी, फल, दूध, ये सारी चीज़ों के बारे में। फिर घर, रहने के लिए घर चाहिए। धूप से, बारिश से, चोरों से, जंगली जानवरों से बचने के लिए हमको कहाँ क्या चाहिए? घर। और अब उसी जरूरत के सिलसिले में, क्रम में, हमारी तीसरी जरूरत जो है वह है वस्त्र, क्लॉथ्स। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। एंड इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस क्लॉथ्स, नीड ऑफ क्लॉथ्स, टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स एंड पॉपुलर इंडियन क्लॉथ्स फॉर मेल एंड फीमेल। सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ कुछ दिए गए हैं ड्रेसेस, आप इसको देख करके इमेजिन करिए, सोचिए, इनके नाम लिखना है, ठीक है। आप अपनी बुक निकाल लें, कॉपी निकाल लें और साथ साथ काम करें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्लॉथ्स की क्या परिभाषा है, क्या हम डिफाइन क्या करेंगे, कैसे इसको हम परिभाषित करेंगे। क्लॉथ्स आर वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स। क्लॉथ्स आर गारमेंट्स दैट वी वियर to cover our bodies. Clothes keep us safe from heat, cold, rain and wind. Clothes also keep us safe from insect bite. It is already mentioned in the blackboard. साथ साथ आप definition लिख लें। Long ago, people covered themselves. बहुत पहले के समय में लोग जो थे वह किस तरह के कपड़े पहनते थे, कैसे अपने शरीर को ढक के रखते थे? विथ द लीव्स, पत्तियों के कपड़े, पत्तियों के ड्रेस बनाते थे। एंड स्किन्स ऑफ एनिमल्स, जानवरों के स्किन्स। विथ टाइम, जैसे जैसे समय बढ़ता चला, आगे बढ़ता चला गया, पीपल लर्न टू मेक क्लॉथ्स, और मनुष्य ने कपड़े को बनाना सीखा। और उसी में अब देखिए, अब तो एक से एक डिज़ाइन, कलर, ड्रेस, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन पहले किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? पत्तियों और स्किन्स ऑफ एनिमल्स, इसी दो से कपड़े बनते थे। कपड़े क्या बनते थे? उनको ये आप कह सकते हैं कि उस चीज़ से ही मनुष्य अपने तन को ढक के रखता था। नीड ऑफ क्लॉथ, आखिर कपड़े की जरूरत क्यों पड़ी? तो क्यों पड़े? देखिए, क्लॉथ्स गिव कंफर्ट टू आवर बॉडी, या हमारे बॉडी को आराम देता है। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सनबर्न इन हॉट वेदर, अगर बहुत ज़्यादा धूप है तो उससे हमें सुरक्षा। चिल इन कोल्ड विंटर, जब आप जाड़े के दिनों में अगर आप कपड़े नहीं पहनेंगे तो आप अपने शरीर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। और लास्टली आपने भी देखा होगा, ठंड से भी बहुत लोग पड़ते हैं। गेटिंग वेट इन द रेन्स, अब बारिश में भी अगर भीग गए तो भी हमारे लिए नुकसानदायक, तो उस चीज़ से भी बचने के लिए। एंड इंसेक्ट से बचने के लिए, इंसेक्ट हमें काटे नहीं, इसके लिए भी कपड़ों की जरूरत पड़ती है। तो पहला क्या है? कपड़ों की जरूरत, कंफर्ट, आराम के लिए। दूसरा, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हॉट वेदर, कोल्ड वेदर, गेटिंग वेट इन द रेन्स एंड इंसेक्ट। ये चार चीजों से बचने के लिए हमें कपड़ों की जरूरत पड़ी। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ क्लॉथ। अब जब कपड़े की परिभाषा हो गई और ज़रूरत भी पूर्ति हो गई, तो अब प्रश्न उठता है कि कपड़े किस तरह के होते हैं। We wear the following types of cloth, 3 तरह के कपड़े होते हैं।
देखिए यहाँ पर सीजनल, ओकेजनल एंड यूनिफॉर्म्स। अब सीजनल क्लॉथ्स किसको कहते हैं? वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स इन डिफरेंट सीजन, जैसे समर में, विंटर में और रेनी सीजन में। समर में आवर क्लॉथ्स इन समर हैव बीन मेड ऑफ कॉटन। गर्मियों में हम मोस्टली कॉटन के कपड़े पहनते हैं, लूज पहनते हैं, पतले कपड़े पहनते हैं, लाइट कलर के पहनते हैं और सिल्क का भी इस्तेमाल हम करते हैं, क्योंकि सिल्क से भी हमारे बॉडी को कंफर्टेबल आराम मिलता है। लेकिन थोड़ा यह महंगा है, इसीलिए महंगा है और इसको मेंटेन करना खर्चीला है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग मोस्टली प्रेफर करते हैं कि कपड़े कॉटन के बने। अब यहाँ पर देख लीजिए, आवर क्लॉथ्स इन समर हैव टू बी, पहला मेड ऑफ कॉटन, कॉटन सूती का बना होता है। वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट्स। अब प्रश्न उठता है कि ये कॉटन कहाँ से मिलता है? तो कॉटन प्लांट से। कॉटन इज स्पन इनटू थ्रेड, और कॉटन को धागे में बनाया जाता है। देन क्लॉथ इज विवन, और फिर उस धागे से कपड़े की बिनाई होती है मशीन में। फ्रॉम दीज थ्रेड, उस धागे से। कॉटन इज सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल। कॉटन कपड़ा जो है, चाहे आप जो भी पहन ले, टेरिकॉट, स्पन, सिंथेटिक में भी कई तरह के आजकल आ रहे हैं, बटर सिल्क है, तो ये सारे भी कपड़े की वैरायटी है, वो भी कंफर्टेबल होता है। लेकिन जितना कंफर्टेबल आपको गर्मी के दिनों में सूती कपड़े हैं, उतना और कोई भी कंफर्टेबल नहीं। वैसे आजकल लिनन के कपड़े भी लोग पहन रहे हैं, इट क्वाइट सिमिलर टू कॉटन, या भी थोड़ा सा लूज थ्रेड का रहता है। इसके कपड़े को अगर आप देखेंगे तो मतलब जब आप इसको धोएंगे तो थोड़ा सा यह लूज हो जाता है, ढीला हो जाता है। कहने का मतलब कि धागे के बीच में गैप रहने से हवा का आर पार बॉडी से, जो कि कंफर्टेबल करता है। तो कॉटन इज सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल, इट एब्जॉर्ब स्वेट। पसीने को यह क्यों हम लोग प्रेफर करते हैं? क्योंकि यह पसीने को भी एब्जॉर्ब करता है। दूसरा क्या है? लूज एंड थीन। लूज एंड थीन क्लॉथ्स आर आइडियल फॉर एयर सर्कुलेशन। देखिए, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा आपको समर में, कि वैसे कपड़े पहने जिससे, जो अभी हमने बताया लिनन में भी, कि हवा आर पार आ जा सके। अगर आपको कपड़े की पहचान करनी है तो कपड़ा ले लीजिए और इधर से फूकिए, अब उधर हाथ लगाइए, आप देखिए कि हवा अगर पास करता है तो दैट इज एडवाइजेबल, वो कपड़े आप खरीदिए। अगर हवा बिल्कुल पास नहीं कर रहा है तो वो कपड़े आपको, आपके शरीर को आराम नहीं देगा। लूज एंड थीन क्लॉथ्स आर आइडियल फॉर एयर सर्कुलेशन अराउंड आवर बॉडी। दीज इज मूवमेंट्स ऑफ आवर लिम्स। थर्ड में हमें किस चीज पर ध्यान देना है? लाइट कलर। गर्मी के दिनों में लाइट, हल्के रंगों का कपड़ा पहनना चाहिए। क्या क्यों पहनना चाहिए? लाइट कलर्ड क्लॉथ्स डू नॉट एब्जॉर्ब हीट, या हीट को एब्जॉर्ब ज्यादा नहीं करता है। इंस्टेड दे रिफ्लेक्ट, और अगर कपड़े पर हीट आ भी गया तो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे ट्रांसपेरेंट कोई भी चीज है, तो ट्रांसपेरेंट से क्या, तीन तरह की चीज होते हैं। सब्सटेंसेस कितने तरह के होते हैं? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। तो ट्रांसपेरेंट क्या हो गया? कॉटन कपड़ा हो गया। आप जस्ट यू कैन इसको आप समानता में करेंगे तो जैसे कि ट्रांसपेरेंट है, उसी तरह से कॉटन कपड़ा है कि हवा आर पार चला जाए। ट्रांसलूसेंट में क्या होता है कि थोड़ी सी जो हवा, आप जैसे कि पर्सपेक्स वगैरह है, आपको लाइट उससे दिखेगा लेकिन थोड़ा धुंधला। तो इसी तरह की चीजें यहाँ भी हम प्रेफर करते हैं। लाइट कलर का क्या होता है कि लाइट कलर्ड क्लॉथ्स डू नॉट एब्जॉर्ब हीट। यह भी क्या करता है? हीट को तो एब्जॉर्ब किया नहीं, और अगर कर भी लिया तो रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे कि ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट्स, टोटली लाइट रिफ्लेक्ट करता है, इसी तरह से कपड़े में, कॉटन कपड़े में रिफ्लेक्ट कर देता है हीट को। विंटर में क्या है?
इन विंटर वी शुड वियर क्लॉथ्स विच आर वूलन, ऊन के बने हुए कपड़े पहनते हैं। वी गेट वूल फ्रॉम शिप, ये दो चीज आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला कि कॉटन, कॉटन कॉटन कहाँ से मिल रहा है? कॉटन प्लांट से, कॉटन प्लांट, ठीक है। और उलन, दूसरा हमने किस तरह के कपड़े को देखा? ये कॉटन समर में, कहाँ हम लोग इस्तेमाल करते हैं कॉटन कपड़े को? समर में। और उलन कपड़े विंटर, विंटर में कौन से कपड़े? उलन। और कहां से मिला हमें ये ऊल, उलन कपड़ा? और यू कैन से ऊल आल्सो दैट वी गेट फ्रॉम शीप, शिप भेड़, मेनली, ठीक है। तो ए शिप्स बॉडी इज कवर्ड विथ थिक हेयर, भेड़ को देखा है आप? अपने बालों से पूरा उसका शरीर ढका रहता है। दीज हेयर आर कट, अब इसी हेयर को हम लोग कट करते हैं एंड क्लीन टू मेक वूलन थ्रेड, और उसी के हेयर से वूलन थ्रेड बनता है। मोर एयर इज ट्रैप्ड इन द पोर्स ऑफ वूलन, जो उलन धागा, उलन कपड़ा है, यह ज़्यादा से ज़्यादा हवा को ट्रैप कर लेता है, अपने अंदर पकड़ के रखता है। इट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ हीट, जब आप स्वेटर पहनते हैं तो हम लोग क्या फील करते हैं कि अब सर्दी चाहे जितने भी हो, हमारे बॉडी को सर्दी नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि यह शरीर के हीट को बाहर नहीं जाने देता है। प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम आवर, इन ऑर्डर टू कीप अस वार्म, हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए वी शुड वेयर वूलन क्लॉथ्स इन लेयर्स। कई लोग तो 4-5 स्वेटर कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि जरूरत से ज़्यादा कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। और जाड़े में एक तो वूलन कपड़ा पहनते हैं, वूलन कहाँ से मिला हमें? शिप, शिप का जो बॉडी है वह पूरे हेयर से, थिक हेयर से ढका रहता है, उसको कटिंग करके हम लोग ऊल बनाते हैं। और दूसरा क्या करना चाहिए? डार्क कलर, आपने देखा भी होगा ऐसे भी कि जाड़े में हम लोग डार्क कलर, लाल पीला, थोड़ा ब्राइट कलर ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं। क्यों? इसके पीछे भी कारण है। ऐसा नहीं है कि आप लाइट कलर के कपड़े पहन रहे हैं तो ये आपकी पसंद है, नहीं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जब आप देखेंगे तो आपको रीजन पहले बताया जा चुका है। और ये जाड़े में जो हम लोग डार्क कलर का प्रयोग करते हैं वह कि डार्क कलर्ड क्लॉथ्स एब्जॉर्ब हीट, हीट को एब्जॉर्ब करता है एंड प्रोवाइड एक्स्ट्रा हीट टू आवर बॉडी। अच्छा, जब आप ज़्यादा डार्क कपड़े पहनते हैं जैसे कि ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, इंडिगो, रॉयल ब्लू, तो इस तरह से क्या करता है कि यह एक्स्ट्रा हीट बॉडी को देता है। समझ में आनी बातें? चलिए, द रेन, अब चलिए देखते हैं कि मॉनसून और रेनी सीजन में हम लोग कैसे कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। इन मॉनसून वी हैव टू वियर क्लॉथ्स ऑफ वाटर प्रूफ मटेरियल लाइक रबर, जिसको बोलचाल की भाषा में बरसाती कहते हैं, और यह प्लास्टिक रबर के बने होते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी के लिए आते हैं। नॉर्मल कपड़े के ऊपर वो पहन के हम लोग बरसात के दिनों में बड़े आराम से कंफर्टेबली कहीं आ जा सकते हैं। प्लस छाता का इस्तेमाल करते हैं, कैप भी है, और जिसको कहते हैं रेन कोट, उस तरह के ड्रेस को क्या कहते हैं? रेन कोट। इट कीप्स आवर रेगुलर क्लॉथ्स ड्राई एंड फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। अच्छा, इस कपड़े के ऊपर पहन लिया वो रेन कोट, बारिश हो रही है, चल दिए, तो अंदर में जो हमने नॉर्मल कपड़े पहने हैं, एक तो वो प्रोटेक्शन हो गया, प्लस हमारा सिर भी ढका रहा, बरसात का पानी नहीं जाएगा, जाने से छींक, सर्दी, बुखार इत्यादि हो सकते हैं।
We should also use umbrellas and gumboots in the rain. हम छाता और गमबूट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। ओकेजनल क्लॉथ्स, हैप्पी एंड सैड ओकेजन। ओके, चलिए अब हमको ध्यान रखना है कि किस तरह का ओकेजन है, तो उस ओकेजन को ध्यान में रखते हुए हम कपड़े का चुनाव करते हैं। अब ओकेजन जिंदगी में दो आता है, एक तो हंसी का या फिर एक दुखी का। आपने देखा होगा कहीं कोई कैजुअलिटी डेथ केस हो जाता है तो हम लोग सफ़ेद कपड़ा पहन के जाते हैं। मोस्टली आपने पिक्चर में तो देखा ही होगा, हम और आप गए हों या नहीं गए हों, लेकिन सिनेमा में ये चीज़ अक्सर देखने के लिए मिलता है। तो उससे भी देखिए, हर चीज़ से हमें सीखने के लिए मिलती है। तो उस समय में आप देखिए कि जब मातम कुर्सी का समय आता है शोक मनाने का, वैसा सैड ओकेजन, तो हम लोग वाइट और सिंपल क्लॉथ्स, कोई तरह भरक नहीं, कोई फूल पत्ती वाला कुछ इस्तेमाल नहीं करते। ऑन हैप्पी ओकेजन लाइक मैरिज, बर्थडे, ये एनिवर्सरी, यहाँ तो मुंडन, कुछ तीज त्योहार भी आप रख लीजिए। देखिए क्या लोग रंग बिरंगे कपड़े एकदम सज धज के तैयार हैं। तो ओकेजन के अनुसार हमें कपड़े का चुनाव करना पड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा यूनिफॉर्म, समान यूनिफॉर्म। सम पीपल वियर स्पेशल सेट्स ऑफ क्लॉथ्स, दीज आर देयर यूनिफॉर्म। जैसे स्कूल का ड्रेस है, कंपनी में जाइए तो वहाँ भी ड्रेस हैं। मोस्टली आप तनिष्क चले जाइए तो वहाँ के भी स्टाफ का ड्रेस है। और भी कई जगह, कई दुकानों में भी जाइए तो आजकल तो हर जगह ड्रेस आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। एक तरह के सब कपड़े पहनते हैं। तो वैसे ड्रेस को क्या कहते हैं, अगर एक संस्था में या एक जगह सबने एक ही रंग का, एक ही डिजाइन का कपड़ा पहना है, तो वो क्या है, यूनिफॉर्म। क्लियर है? जस्ट 2 मिनट्स। पॉपुलर इंडियन क्लॉथ। अब हम लोग आ जाते हैं कि हमारा इंडियन पॉपुलर फेमस ड्रेस क्या है। तो इंडियन वुमेन मोस्टली वियर साड़ी, सलवार कुर्ता, टॉप जींस, चोली घाघरा एटसेट्रा। इंडियन मैन यूजुअली वियर टी शर्ट जींस, कुर्ता पैजामा, धोती कुर्ता और शर्ट एंड ट्राउजर। बट इसके अलावा भी आजकल शेरवानी, तरह तरह के कुर्ता पैजामे का भी डिज़ाइन अलग, तो ये तमाम ड्रेस के मॉडिफिकेशंस होने लगे हैं। लेकिन मेनली क्या है इंडियन ड्रेस, हमारा साड़ी और धोती। अभी भी हमारे घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं मोस्टली आपने देखा होगा कि धोती कुर्ता ही पहनते हैं, चाहे उनको आप लाख कह दो, वो शर्ट और पैंट या इस तरह के ड्रेसेस नहीं पहनते। ठीक है, चलिए अभी जो भी बातें बताई गई हैं उसको ध्यान में रखिएगा। ओकेजन पर, ओकेजन का खास ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म पर भी ध्यान रखना है, और कोशिश यही रहे कि हम लोग अच्छे और डिसेंट ड्रेस का चुनाव करें अपने पहनने के लिए। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आते हैं। ओके, बाय।